कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स की बुक द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का चैप्टर नंबर 1 जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। उसका नाम है बॉर्जुअस एंड प्रोलिटेरियंस, ठीक है। और चैप्टर शुरू करने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि जो तुम्हारा मार्क्स की फ़िलॉसफी है, ठीक है, वो कोई ऐसी फ़िलॉसफी नहीं है कि किसी इंसान को समझ में नहीं आई। मार्क्स का नाम सुनते कई लोगों के हाथ कांपने शुरू होते हैं कि भाई ये तो लेफ्ट विंग आइडियलिस्ट है और पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है इसने। बट द थिंग इज़ कि बहुत ही कैजुअल तरीके से उसने चीज़ें कह दी हैं। इवन इस बुक में भी और दास कैपिटल में भी उन्होंने चीज़ें ऐसी कही हैं कि जो एक मजदूर तक के दिमाग में, जो एक मजदूर है, अनपढ़ है, जिसको पढ़ना नहीं आता, उसको भी समझ में आ जाए कि व्हाट इज़ द आइडिया बिहाइंड दिस मैनिफेस्टो और क्या वो कह रहे हैं, क्योंकि रिलेटेबल चीज़ें हैं। तो आज के करंट सिनेरियो में भी तुम बहुत आसानी से रिलेट कर लोगे वट एवर ही इज ट्राइंग टू से, तुम्हें समझ में आ जाएगा बड़े आराम से, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है प्रोलिटेरियंस एंड द बोर्जुअस। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, बोर्जुअस वो लोग हैं, बोर्जुअस याद रखना, बोर्जुअस मतलब ऑनर, अमीर लोग, और प्रोलिटेरियंस मतलब वो जो मजदूर जो काम करता है, बस ये याद रख लेना, ठीक है। तो बोर्जुअस मतलब जो इंडस्ट्री का ऑनर है, जो फैक्ट्री का ऑनर है, जो रसूखदार अमीर लोग हैं जो रूल कर रहे हैं दूसरी क्लासेस के ऊपर, जो मजदूर है। प्रोलिटेरियंस वो हैं जो कंपनीज में काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, लेबरर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर वो जो उनसे काम करवा रहे हैं, जो ऑन नहीं करते। और ऑनर्स वो हैं जो प्रोलिटेरियंस हैं, ठीक है। तो अब बोर्जुअस हैं, ठीक है। अब होगा क्या, कार्ल मार्क्स ये कह रहे हैं कि हर एक सोसाइटी में क्या होता है, एक स्ट्रगल होता है क्लासेस के बीच में। ये हमेशा से आप देखते आओगे, एंशियंट सोसाइटी से लेके ये आज दिन तक चला रहा है। प्रिमिटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रिमिटिव में तो सब मिल के साथ में रहते थे, कॉम्यून होता था वहाँ पे, कॉम्यून सिस्टम होता था, वो अलग चीज़ है। लेकिन मैं एंशियंट सोसाइटी से अगर बात करना शुरू कर दूँ, तो एंशियंट सोसाइटीज़ में क्या होता था, हमेशा एक हायरार्की होती थी क्लासेस की। टॉप पे जो एंशियंट रोम में भी अगर आप देखो तो क्या पैट्रिशियन होता था एक, ठीक है, उसके नीचे नाइट्स और ऐसे ऐसे करके हायरार्की डाउन करते 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 एंड में तुम्हें बचता था कौन, तुम्हारे स्लेव्स बचते थे, मास्टर्स और स्लेव, ओके। और अगर आप मिडिवल सोसाइटी में बात करो तो मिडिवल सोसाइटी में भी फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, और ऐसे ऐसे अगर आप हायरार्की में नीचे जाते जाओगे तो आपको मिलेंगे कौन, सर्फ्स मिलेंगे, ठीक है। और अब एंशियंट सोसाइटीज़ में क्या हो गया कि इसने इस जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ थी, इसने मर्ज होकर के अब एक बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से सिर्फ दो पावर्स को खड़ा कर दिया। एक पावर है बोर्जुअस और दूसरी क्लास है प्रोलिटेरियट्स, ठीक है। अब इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। मैंने पहले ही बताया ये चीज़ कॉमन थी हर एक सोसाइटी में, और हर एक एजेस में, ठीक है, एंशियंट में, मेडिवल में और आज की डेट में भी, करंट सिनेरियो में भी। और इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। एक जो टॉप पे हायरार्की बैठी है और जो नीचे बैठी हुई है, इन सब के बीच में क्या होगा, एक कॉन्फ्लिक्ट रहेगा हमेशा, ठीक है। तो अब कैसे कॉन्फ्लिक्ट होगा, दिमाग लगाओ जरा, देखो। हमेशा एक, मैंने बताया कि एक जो है वो ऑप्रेसर है और एक ऑप्रेस्ड है हर एक सोसाइटी में, ठीक है, हर एक सोसाइटी में, चाहे एंशियंट की बात कर लो, मेडिवल की बात कर लो और करंट सिनेरियो की बात कर लो। एक हाई क्लास का आदमी होगा और एक लोअर क्लास का आदमी होगा, और वो जो हायर क्लास का आदमी है वो लोअर क्लास आदमी को दबा रहा होगा, उससे काम निकलवाने की कोशिश करेगा। इकोनॉमिक तरीके से समझो इसको, ये कोई वर्ण सिस्टम वाला नहीं है। वर्ण सिस्टम वाला भी वैसे आप थोड़ा रिलेट कर सकते हो, वैसा ही है, बट ये अभी इकोनॉमी के तरीके से बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे कास्ट सिस्टम नहीं, ये क्लासेस बन चुकी हैं यहाँ पे, ठीक है। सिमिलर है थोड़ा थोड़ा वैसे। तो अब क्या आ रहा है, जो इकोनॉमिक क्लास है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बॉर्जुअस क्लास हैं या फिर कोई भी हो, वो हमेशा उससे ज़्यादा आउटपुट लेने की कोशिश करेगी जो नीचे बंदा काम कर रहा है उसके अंडर, ठीक है। और जो नीचे आदमी बैठा हुआ है वो अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचेगा, वो अपनी हेल्थ के बारे में सोचेगा, वो अपनी फैमिली के बारे में सोचेगा, सैलरी के बारे में सोचेगा। तो वो हमेशा उसके इंटरेस्ट कभी भी मैच नहीं करेंगे, उसके इंटरेस्ट कभी मैच नहीं करेंगे उसके साथ जो उसका ऑनर है फैक्ट्री का। समझ रहे हो बात, मतलब कि एक ऑपरेसर है और एक ऑपरेस है, तो इनकी इंटरेस्ट कभी मैच नहीं कर सकते, क्योंकि जहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना, यहाँ पे जहां पे ऑपरेस करने वाले का इंटरेस्ट है वहां पे ऑपरेस होने वाले का इंटरेस्ट कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। समझ रहे हो तुम, तो इट्स नेवर गोइंग टू हैपन। तो ये कार्ल मार्क्स कह रहे हैं। और यही अब क्या हुआ कि इस ऑपरेसर और ऑपरेस्ड के बीच में जो संबंध है, इसने फॉर्म चेंज करते करते करते, मतलब ये हमेशा रही है लेकिन ये फॉर्म चेंज करते करते आज एक मॉडर्न सोसाइटी बन चुकी है। पहले मैंने तुम्हें बता दिया एंशिएंट एरा में क्या होता था, मेडिवल में क्या होता था। अब उसने फॉर्म चेंज करके करंट सिनेरियो पकड़ लिया है
जिसमें अब दो बड़ी क्लासेस रह गई हैं, और वो हैं बोर्जुअस और प्रोलिटेरियंस। अब इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होएगा, और जब भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, ये हमें इतिहास गवाह है, पहले भी ऐसा हो चुका है और अब आगे भी होगा, कि जब भी ऑप्रेस और ऑप्रेस्ड हैं, ठीक है, दो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है, तो हमेशा एक रेवोल्यूशन का चांस बनता ही रहेगा, क्योंकि जो दब रहा है वो हमेशा तो दबेगा नहीं, कभी ना कभी वो अपनी आवाज़ बुलंद करेगा, और एक रेवोल्यूशन के चांस हमेशा रहते ही रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब दूसरी बात वो ये कर रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जब वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, स्टीम और इंजन और ये सब मशीनरी ने जब प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हुआ, तो इसके बाद क्या हुआ कि अब अगर एक इंडस्ट्रियलिस्ट और एक फैक्ट्री ओनर कुछ चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो घर पे रखने के लिए नहीं कर रहा है, ठीक है, वो कर रहा है बिकॉज ही वॉन्ट्स टू सेल इट। अब उसको जब ये बेचना है, तो उसको एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसको रेलवेज का एक्सटेंशन करना पड़ेगा, उसको कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी, उसको मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सही करना पड़ेगा। तो वो ये सब करेगा कौन? इंडस्ट्रियलिस्ट करेगा, ठीक है, प्रोलिटेरिएट्स नहीं करेंगे, बोर्जुआ आदमी करेगा इसको, ठीक है, मतलब वो डेवलपमेंट करेगा। आप समझ रहे हो? तुम करंट सिनेरियो में भी तुम कंपेयर कर सकते हो कि कई बार एयरपोर्ट्स बनते हैं, बुलेट ट्रेन्स बन रही हैं, हमें लगता है शायद हमारे लिए बन रही है, लेकिन हो जरूरी नहीं है कि वो हमारे लिए बन रही हो, ठीक है। तो थिंक अबाउट इट, कई बार क्या होता है, बोर्जोस लोगों की स्ट्रैटेजीज होती हैं टू इम्प्रूव द कनेक्टिविटी, ठीक है, चाहे शिपिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो, दे आर डेवलपिंग, नो इशूज, आई एग्री, बट वो क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दे वॉन्ट टू डेवलप देमसेल्व्स। ये रीजन है कि वो डेवलपमेंट करेंगे, और इससे जो बोर्जुआ लोग हैं और जो कैपिटलिस्ट लोग हैं वो और अमीर होते जाएंगे और डेवलप होते जाएंगे। अच्छा, मीनवाइल जब वो डेवलप करेंगे, तो डेवलप होने के साथ साथ क्या होगा उनका, जब वो डेवलप करेंगे तो वो पॉलिटिकली भी स्ट्रांग होते जाएंगे, पॉलिटिकली स्ट्रांग होते जाएंगे। समझो, जब उनके पास इतना पैसा हो जाएगा, तो इतने लोगों को वो जॉब्स प्रोवाइड कर रहे होंगे, अपने नीचे इतने लोगों को जॉब दे रहे होंगे, तो क्या होगा वहां पे, क्या होगा, वो जब जॉब दे रहे होंगे ना, तो स्टेक्स बहुत हाई होंगे। अब गवर्नमेंट जो भी होगी वहां पे, वो नहीं चाहेगी कि ऐसे इंसान से पंगा लिया जाए, ऐसे पावरफुल आदमी से, तो पॉलिटिकली स्ट्रांग होंगे। तभी तुम देखते हो कि जो प्रोलिटेरिएट्स बोर्जुअस होते हैं, जो कैपिटलिस्ट लोग होते हैं, इनकी दोस्ती भी अच्छी हो जाती है, बैचलर लीडर्स के साथ सिम कार्ड भी अच्छे बिक जाते हैं। तो मैं नाम नहीं लूँगा, तुम समझदार हो बाकी कुछ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अच्छा, और एक और चीज़, जब मेरे को एक तुम्हें बताना था कि जैसे इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि ऑप्रेस्ड और ऑप्रेसर का कभी मेल नहीं हो सकता, इनके इंटरेस्ट हमेशा मैच नहीं करेंगे। और इसका करंट सिनेरियो में मेरे को बहुत ही अच्छा एग्जांपल लगा था एक, एक्चुअली जो जैसे मेरी सिस्टर है ना, शी वर्क्स इन अ कंपनी, तो वहाँ पे क्या होता है कि उनका एक टीम लीडर होता है, ठीक है, एंड ही एक्सप्लॉइट्स, ही ट्राइड हिज बेस्ट टू एक्सप्लॉइट द एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय से वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी का काम निकलवाना चाहता है और क्वांटिटी भी निकलवाना चाहता है और उससे काम करवाना चाहता है, ठीक है, लेकिन जो तुम्हारा एम्प्लॉय है उसके हित में वो नहीं है। सो शी वॉज टेलिंग मी कि वहाँ पे एक एचआर डिपार्टमेंट होता है, और एचआर डिपार्टमेंट का काम ही यही होता है कि वो एम्प्लॉय को खुश रखेगा, ताकि एम्प्लॉय अपनी क्वालिटी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी दे पाए, ठीक है। और टीएल लीडर, टीएल को चाहिए होता है कि वो क्वांटिटी निकाले वहाँ से, क्वालिटी से उसको मतलब नहीं है। और एचआर डिपार्टमेंट ये चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय को खुश रखेगा जब, तो क्वालिटी तो अपने आप आएगी। अब अगर तुम उसको छुट्टी दोगे, उसको तुम बढ़िया सैलरी दोगे, उसके टीम लीडर की बेकार हरकतों से तुम उसे बचाओगे, उसकी गालियों से उसे बचाओगे, तो वो खुश रहेगा। जब मेंटली वो खुश रहेगा तो वो काम अच्छा करेगा। तो एचआर डिपार्टमेंट का काम ही यही होता है। तो मार्क्स की फिलॉसफी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ही हाइपोथेटिकल कोई बातें हैं, आज की डेट में भी कंपेयर कर सकते हो। ये एक एग्जाम्पल है, एक इंडस्ट्री, एक कंपनी का ओनर जो है वो बोर्जुआ है, और जो टीम लीडर है वो भी बोर्जुअस है, और जो एम्प्लॉयर्स हैं वो प्रोलिटेरियंस हैं। तो ये आप कंपेयर कर सकते हो, इट इज़ हैपनिंग। एंड कहीं ना कहीं मार्क्स की ही देन है कि हम एचआर जैसे डिपार्टमेंट को देखते हैं अपने कंपनीज़ में एम्प्लॉयज़ के हितों के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा, सेकेंडली वो ये कह रहे हैं कि मार्क्स ये कह रहे हैं कि जो अपने ऑनर्ड एक ऑक्यूपेशंस होती थी पहले, मान लो कोई टीचर है, मान लो कोई एक मैन ऑफ साइंस है, मान लो एक पोएट है, ठीक है, या फिर वो कोई भी एक प्रोफेशन हो सकता है, थियोलॉजिस्ट हो सकता है, ठीक है, फिलोसोफर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो एक ऑनरेबल ऑक्यूपेशंस होते थे पहले, ठीक है, फिजिशियन हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, वो एक ऑनरेबल ऑक्यूपेशंस माने जाते थे, क्योंकि वो एक इंसान है, लेकिन
इन बोर्जुअस लोगों ने क्या किया हुआ है, इन कैपिटलिस्ट लोगों ने उन्हें डेली वेज अर्नर बता दिया है बस, ठीक है। उनको बस एक तुम दिहाड़ीदार मजदूर की तरह वो देखते हैं। अब उनकी ऑक्यूपेशन नहीं है, अब कोई डॉक्टर नहीं है, वो बस एक पैसा मिल रहा है और वो काम कर रहा है, मतलब वो एक मजदूर की तरह ही उसको देख रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं वो। अच्छा, दूसरी एक चीज़ वो ये और कह रहे हैं कि जो बोर्जुअस लोग हैं, मॉडर्न बोर्जुअस लोग हैं, ये बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुके हैं। पहले के ज़माने में भी ये होते थे, मतलब जैसे जो ऑप्रेसर होता था, लेकिन वो कम से कम वो कहीं ना कहीं रिलीजन को बीच में ले आता था, ठीक है। रिलीजन को ले आता था लोगों को दबाने के लिए, या फिर वो क्या करता था, कोई ना कोई पॉलिटिकल इल्यूजन्स क्रिएट करता था जिससे वो अपनी पावर को मेंटेन कर पाए। मतलब कहीं ना कहीं वो एक कंधा लेते थे किसी का, या फिर वो किसी चीज़ का कवर लेकर के अपने पीछे अपने जो मतलब थे वो निकालते थे। लेकिन कह रहे हैं जो बोर्जुअस हैं वो इतने बेशर्म हो चुके हैं और इतने नंगपना उनमें आ चुका है कि वो सारे कपड़े उतार के अपने अब सामने वो कह रहे हैं कि हमारे लिए पैसा सबसे बढ़िया है। मतलब पहले भी ज़रूरी था उनके लिए, लेकिन वो पहले कहते नहीं थे। अब ये बोर्जुअस लोग इतने बेशर्म है कि बेशर्मी की हदें पार करके अब सामने कह रहे हैं कि वी वांटेड। अब इनके लिए न बाप, न भाई, न माँ, न बेटा, इनका कोई रिश्ता नहीं है। इनका बस एक ही रिश्ता, दैट इज कैश, पैसा, ठीक है। ये जो बोर्जुअस लोग हैं इनके लिए कोई रिश्ता नहीं है। इनका बाप भी पैसा है, इनका बेटा भी पैसा है, इनकी पत्नी भी पैसा है, इनके रिश्तेदारी भी पैसों से है। जब तक तुम इसको पैसा दे रहे हो तो तू मेरा भाई है, तू मेरा भतीजा है, और जब तुम मैंने पैसा नहीं मिलेगा तो इनके लिए सब कुछ बेकार है। कोई रिश्तेदार नहीं है। इन्होंने क्या किया, जो सेंटिमेंट्स थे रिश्तेदारों के बीच में, फैमिलीज के बीच में, वो सब खत्म कर दिए हैं। वो सारे डिटोरिएट कर रहे हैं। इनको कोई मतलब नहीं है एनवायरनमेंट से, इनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है, इनको एक ही चीज़ से मतलब है, वो है पैसा। और देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, मार्क्स को अगर तुम ध्यान से सुनोगे ना तो यू कैन रिलेट अ लॉट ऑफ थिंग्स। और मैं ये देख रहा हूँ, ये एक एग्जाम्पल मैं जकरबर्ग का तुम्हें दे सकता हूँ, ठीक है। व्हेन ही वाज क्रिएटिंग मेटावर्स, ठीक है, तो पीपल वर टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव कंसिक्वेंसेज। तो उसको नेगेटिव कंसिक्वेंसेज से मतलब ही नहीं है। वो कह रहा है कि अगर मैं नहीं करूंगा तो कोई और कर लेगा, ठीक है। अगर मैं ये क्रिएट नहीं करूंगा यूनिवर्स तो कोई और बना लेगा मेटावर्स, ठीक है। तो मतलब ये इनको उससे तो मतलब ही नहीं है ना। ये सिर्फ ये देख रहे हैं कि मैं इस चीज़ को ग्रो कर लूँ सबसे पहले। एलोन मस्क को देख लो, और भी बढ़िया एग्जाम्पल है, ठीक है। स्पेस जंक सबसे ज़्यादा क्रिएट करता है ये आदमी, ठीक है। और अपनी इनकी हरकतों की वजह से इन्होंने, कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी कि इतनी ज़्यादा सैटेलाइट्स छोड़ने की तैयारी है इनकी कि ये बाकी की जो सैटेलाइट्स हैं उनको एक तो डेंजर में डालेंगे, और एक जो हमारा अर्थ जो इतना सुंदर दिखता है, इट्स गोइंग टू लुक डिफरेंट फ्रॉम दी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये अलग ही दिखने वाला है, इतनी ज़्यादा स्पेस जंक ये क्रिएट करने वाला है ये बंदा। तो ये कैपिटलिस्ट हैं, क्योंकि ये दे डोंट केयर अबाउट द नेचर, दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, ओनली द थिंग दैट दे केयर अबाउट इज मनी। तो ये मार्क्स कहना चाह रहे हैं एक्चुअल में, एंड यू कैन रिलेट इट, ठीक है। So that is the discussion for today. Rest we will discuss in the next video.